ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला दो मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के। इन दोनों के बीच में कहीं किसी जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों मिरर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं किसी वेलोसिटी v से। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। तो बोल रहा है कि nth रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू nth रिफ्लेक्शन। अब nth रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेज का मीनिंग समझिए क्या होगा। देखिए, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर से बनाए, ठीक, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये होता है, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ऐसे रे गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके वहां पे आ गई, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। और इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनी हुई इमेज है। अब देखिए सेकंड रिफ्लेक्शन से बनी हुई इमेज का मीनिंग क्या होगा। यहां पे इस जगह सेकंड रिफ्लेक्शन होता है और रे ऐसे चली जाती है, यहां से सेकंड रिफ्लेक्शन है ये, तो इससे बनने वाली इमेज इस जगह पे बनेगी यहां पे, ठीक है। थर्ड रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जो यहां से गई, यू इमेज गई, थर्ड रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेज यहां पे होगी इस जगह, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और मिरर इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी, तो डेफिनेटली ये वाली बॉडी इस तरफ जा रही होगी 2v से, क्योंकि अगर मिरर चलता है तो मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर से डबल वेलोसिटी से चलती है इन द सेम डायरेक्शन। तो मिरर, ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, ये वाला मिरर अगर इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसमें जो इमेज है वो इसी तरफ जाएगी पर डबल वेलोसिटी से जाएगी 2v से, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये वाली जो इमेज है ये सेकंड रिफ्लेक्शन से बनने वाली इमेज है, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो रखी है 2। तो अब आप देखिए ये किसकी इमेज है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, यूं जाके रे यूं रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये ऑब्जेक्ट 2v वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है, ठीक। अब ये इमेज बना कौन रहा है, ये वाला मिरर, और जो मिरर इमेज बना रहा है वो खुद v वेलोसिटी से पीछे चल रहा है। तो ये वाली इमेज इस मिरर की वजह से 2v वेलोसिटी से पीछे जाएगी, ठीक है, 2v वेलोसिटी से पीछे जाएगी, जबकि ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज है जो 2v से इस तरफ जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी की वजह से 2v वेलोसिटी तो इसको इस तरफ मिल ही रही है, ठीक है। अब इस मिरर के पीछे चलने की वजह से 2v वेलोसिटी और मिलेगी, तो इन टोटल कितनी हो जाएगी 4v, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट की, इस इमेज की वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो गई 4v। अब ये जो थर्ड है, यहां पे n इज इक्वल टू कितना है 3, इसको देखते हैं। अगर यहां से देखी जाए तो ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है जो कि इस तरफ चलते हुए दिखाई देगी, ये किसकी इमेज है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ये। तो ये 4v से इधर चल रहा है, तो ये 4v से इधर चलेगी इसके चलने की वजह से, क्योंकि किसी मिरर के सामने अगर कोई चीज u वेलोसिटी से इधर चल रही है तो इमेज भी u वेलोसिटी से इधर चलती है। अब ये 4v से तो इधर चल रही है इसी की वेलोसिटी की वजह से खुद। अब जो ये वाली इमेज बन रही है ये इस मिरर की वजह से बन रही है, और ये मिरर खुद v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, तो इसमें 2v वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 6v। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाले से देखेंगे तो 8v आएगा, उससे नेक्स्ट से देखेंगे तो 10v आएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंटू वेलोसिटी, यानी कि 2nv। n इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर 2nv यहां पे आंसर है तो यहां पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।